दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के सामने आ चुका है 13 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें ऐसे प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 99% देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो इसमें आपको बताना है कर्ता के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया कहा जाता है, यानी कि सारे हिंदू परिवार का मुखिया कौन होता है, यानी कि इसमें आप ऑप्शन नंबर बी कर्ता करेक्ट करेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व क्या होता है। कर्ता का दायित्व में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे असीमित दायित्व होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, तो इसमें आप बताएंगे 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है और उसमें आपसे पूछा गया है, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का मिताक्षरा कानून लागू होगा, यानी कि इसमें करेक्ट उत्तर बताना है 5th में। इन राज्यों को छोड़कर सभी जगह पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर सभी जगहों पर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में करेक्ट आंसर बताने हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया कौन होता है, तो इसमें आपको कर्ता बताना है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया का दायित्व क्या होता है, तो इसका दायित्व असीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय पर हिंदू लॉ के प्रावधान होते हैं, तो ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो इसे आपको हिंदू लॉ बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता केवल खालिस्तान द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, तो परिवार में जन्म। ठीक। परिवार में जन्म आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में एक अवयस्क को व्यवसाय की क्रियाओं में भाग काहे है, तो इसमें आप अधिकार बताएंगे। क्या लिखना है, अधिकार आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपको बताना रहेगा सत्य और असत्य लिखे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त हिंदू परिवार में मुखिया सर्वे सर्वा नहीं होता है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे असत्य होगा। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय पैतृक होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय को बड़े पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता, सत्य होगा। संयुक्त हिंदू परिवार में प्रत्येक सदस्य को सहभागी कहा जाता है, तो ये आपको सत्य बताना है। संयुक्त हिंदू परिवार को फर्म भी कहते हैं, तो ये आपको असत्य बताना है। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौन सा व्यवसाय है जिसको पंजीकरण का अनिवार्यता नहीं है। देखिए कौन सा व्यवसाय है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय। ठीक। संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय, परिवारीय व्यवसाय करेक्ट करना है। जन्म के साथ संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मिताक्षरा पद्धति में। थर्ड में आपको मिताक्षरा पद्धति करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 1956 में। संयुक्त हिंदू परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या कहते हैं, कर्ता कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिताक्षरा पद्धति में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 5 से, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार में आपको करेक्ट मिलाना है दाई भाग पद्धति से। कर्ता या मुखिया
विशेष रियायतें में आप करेक्ट बताएंगे। आयकर अधिनियम के तहत और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति को। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी।